ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन जारी है। इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन महादेव के तहत एनकाउंटर किया गया है। भाई कौन है ये, किसका एनकाउंटर हुआ? हमेशा डाइवर्ट करते रहो, फिर 2 दिन के बाद देखिएगा कुछ और डाइवर्ट होगा। कहीं ईडी का नोटिस आ जाएगा, कहीं किसी चीज का लव लेटर भेज देंगे ये लोग। ये क्या करेंगे, ये कब किस चीज को डाइवर्ट करेंगे, माहिर है। जैसे गणेश को दूध पिला दिया था, जैसे डुबकी लगा दिया गंदा पानी में। तो ये 1 महीने में जो हमारे देश के इंसानियत को रौंदा है, हमारे स्वाभिमान को रौंदा है, हमारी बेटी माँ बहनों का कातिल है, वो कहाँ है? जब आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसको मरवा नहीं सकते, तो भैया आप देश कहाँ से चला सकते हैं? तो झूठ के पुलिंदों पर है। मोदी जी को बोलना है, इसीलिए डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए। मास्टर माइंड ये कहाँ से आया? स्केच भी ये बनाए थे, फिर स्केच को मिटाए, फिर बोला ये नहीं है। पहले तो स्केच बना के बता दिया ये, बाद में हुआ कि नहीं ये नहीं है। भैया कहाँ मिट्टी खा गई, आकाश खा गया, कहाँ गए? इसका मतलब हमारे ही देश में कोई गद्दार है। 47 कहाँ से आया? पुलवामा का 3 क्विंटल बारूद का पता चला आज तक? किसने दिया, कौन लाया, क्या हुआ? तो आप एकदम प्रोपगंडा में मत जाइए। लेकिन सवाल जो आप लोग उठा रहे हैं, और मेरा ये सवाल है कि ऑपरेशन जो महादेव चल रहा है, क्या इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? ये ऑपरेशन महादेव, ये तो कह रहे हैं कि फिर से पाकिस्तान करेगा, हम तैयार हैं। मतलब यूरी के बाद, पहलगाम के बाद, पुलवामा के बाद, 23-24 हमले के बाद, और जब आप इस्लामाबाद और कराची को खत्म कर दिए तब भी करेगा। आपकी मीडिया ने खत्म कर दी इस्लामाबाद और कराची की, तो कराची भी नहीं बचा, इस्लामाबाद भी नहीं बचा, और हम अपना जमीन ले ही लिए, झंडा गाड़ी दिए, तो कहाँ गाड़े? और वो जो पाकिस्तान में हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या नाम है उसका, शहीद, वो क्या मरा गया? उसका डीएनए आ गया? आप डीएनए दे दिए?